Assalamu alaikum. So, welcome back to another lecture of Python says, and today I'm going to explain this lecture from the book, which is about logical operators, and 2.3.4 is the section number. So, logical operators are used to combine multiple conditions. So, first of all, what are the conditions or the expressions? They are basically the given information जो कि आपके पास कोड में गिवन होंगी और उनको कंबाइन करना है आपने, और कंबाइन करने के बाद आपने क्या चेकआउट करना है कोड के थ्रू कि उनका जो फाइनल आउटपुट है वो ट्रू है या फॉल्स है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द लॉजिक। और लॉजिक में हम किस चीज को डिस्कस करते हैं? स्टेटमेंट्स को, और वो स्टेटमेंट्स या तो ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं। अगर आप उन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स का एंड ऑपरेशन ले लें या और ऑपरेशन ले लें या नॉट ऑपरेशन ले लें। सो पहले तो हमें ऑपरेशंस पता होने चाहिए कि एंड ऑपरेशन की लॉजिक क्या है, और की क्या है और नॉट की क्या है। ठीक हो गया। और इनका जो आउटपुट होता है वो एक बूलियन वैल्यू होती है, और as I have already told you in the previous lectures कि boolean values क्या होती हैं? They are simply true or false. ठीक हो गया। So यहाँ पर जो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कोड में, which is quite the basic one example, जिसमें उन्होंने वेरिएबल x को true डिफाइन किया है और y को false। ठीक है। मैं इससे थोड़ी सी क्या नाम है डिफरेंट और टिपिकल एग्जाम्पल सिलेक्ट करूंगा, which is basically quite easy to understand. So let's start from the code. और आज मैं क्या नाम है गूगल कोलैब नहीं यूज कर रहा। द बेसिक रीजन फॉर दैट इज इंटरनेट प्रॉब्लम्स, दैट्स ऑल। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 + 2 एंड इट इज 4, इट मीन्स वी आर वर्किंग। वो मैं लोकल मशीन में यानी अपने कंप्यूटर में रन कर रहा हूँ इस चीज को मैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैंने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरिएबल डेफिनेशन x, और मैं उसे क्या असाइन करूंगा? लेट्स से 5 > 2। ठीक हो गया। तो मुझे कमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। सो आई एम गोना ऐड द कमेंट, डिफाइन वेरिएबल्स विद इनिशियल वैल्यूज, दैट्स ऑल। ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल डिफाइन हो गया है, विच इज x = 5 > 2। इसे रन करके देखते हैं हम। ओके उसने कुछ भी हमें प्रिंट में नहीं दिया क्योंकि हमने आउटपुट की कमांड ही नहीं दी। अगर मैं प्रिंट करूंगा x को तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो मैंने x में जो लिखा है वो मैंने 5 > 2 लिखा है। ठीक हो गया। सो ये जो x मेरा वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है? लेट्स सी दिस टाइप। मैं डेटा टाइप देखने लगा हूं इस वेरिएबल की। इट्स अ बूलियन वेरिएबल। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, इसका जो आउटपुट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो ट्रू आ रहा है, और वो किस में स्टोर हो चुका है? x में। सो x किसका मतलब आपका बूलियन वेरिएबल है। एंड ऑब्वियसली बूलियन वेरिएबल क्या होता है? जिसमें बूलियन वैल्यू स्टोर हो, यानी या तो ट्रू या फॉल्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस। आई एम गोना यूज दिस, और मैं क्या नाम है अब दोबारा फिर टाइप करता हूं और टाइप करके x लिख देता हूं। सो द फर्स्ट वन इज वी हैव प्रिंट x, और प्रिंट x का जो आउटपुट आया है वो फॉल्स आया है। एंड ऑब्वियसली 1 can't be greater than 2, so it must be false. एंड द सेकंड कोड वो हमें क्या बता रहा है? वेरिएबल की टाइप, और वो कौन सी टाइप है? बूलियन टाइप है। सो लेट्स इरेज दिस कोड। एंड एक और वेरिएबल में y डिफाइन करवाऊंगा। ठीक हो गया। और y वेरिएबल में क्या डिफाइन करवाऊंगा जी? इक्वल टू 5 < 10। और उसके बाद मैंने और क्या डिफाइन करवाना है जी? यहाँ पे प्रिंट यूज करूंगा, प्रिंट की कमांड। और अब मैं क्या डिफाइन करवाऊंगा इसमें बेसिकली कि x की ट्रूथ वैल्यू क्या है और y की ट्रूथ वैल्यू क्या है। सो स्ट्रिंग मार्क्स यूज करूंगा मैं, ट्रूथ वैल्यू ऑफ। सो x की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? मैं यहाँ पे कॉमा लगा के x को लिख दूंगा, और फिर उसके बाद और मुझे क्या लिखना पड़ेगा जी? यहाँ पे इसी तरह मैंने इस सारे को कॉपी करता हूं और इसको पेस्ट कर देता हूं मैं, और ये मैं ट्रूथ वैल्यू किसकी लिखूंगा जी? y की। ठीक हो गया। और ये दोनों मेरे बूलियन वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया। सो आई एम गोना सेलेक्ट y, दैट्स ऑल। सो ये मेरा पहला काम ये होगा, मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। ठीक है। और ये वेरिएबल मैंने 1 > 2 जिसे मैंने x का नाम दे दिया है, और ये 5 < 10। चूंकि मैंने इन्हें आगे यूज करना है तो इस वजह से मैंने इन्हें नाम दे दिया है। एक को मैंने x नाम दे दिया है, एक को y। सो दैट्स इट। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ x इज फॉल्स एंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ y इज ट्रू। ओके, सो नाउ वी हैव द गिवन डेटा। ये हमारे पास हमारा गिवन डेटा सारा का सारा बन चुका है। लेट्स कम बैक टू दिस। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दे स्टोर द वैल्यू ट्रू और फॉल्स।
एंड दे आर कॉल्ड द बूलियन वेरिएबल्स, और उन वैल्यूज को क्या बोलते हैं, बूलियन वैल्यूज। ठीक हो गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी हैव नाउ लॉजिकल एंड, जो कि हमारा एंड ऑपरेटर है। और एंड ऑपरेटर हमें कब ट्रू वैल्यू देता है, एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू वैल्यू इफ बोथ एक्सप्रेशंस और कंडीशंस एवेल्युएट टू बी ट्रू, यानी अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो बदले में ट्रू आएगा। अब हमारे पास कंडीशंस क्या है, दिस एक्स एंड दिस वाई, दीज टू आर द गिवन कंडीशंस। अगर ये दोनों कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी, तो फिर इन दोनों का एंड ऑपरेशन क्या आएगी, ट्रू आएगा। अब इनका एंड ऑपरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स गो टू द बुक। और उन्होंने सिंपल लॉजिकल एंड डिफाइन कर दिया है, एक्स एंड वाई। इट मीन्स दैट हम यहां पे लिख देते हैं, हम एक नया वेरिएबल अपना डिफाइन करवाते हैं, लॉजिकल एंड इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, एंड आई एम गोना यूज द स्पेस हियर, दैट्स इट। और नीचे मैं लिख दूंगा दी प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट में मुझे सिंपली इस पूरी एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा, एक्स एंड वाई। और मैंने इसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिस, और उसके बाद मैं आगे क्या लिखूंगा जी, कॉमा यूज करूंगा। अब यहां पे मैंने क्या प्रिंट करवाना है आगे, वेरी सिंपल, यहां पे मैंने वो वैल्यू प्रिंट करवानी है जो एक्चुअल में वैल्यू आएगी, इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। सो मेरे पास x एक एक्सप्रेशन है विच इज 1 ग्रेटर देन ट्रू, और y एक एक्सप्रेशन है विच इज 5 लेस देन ट्रू। इनका मैंने ये एंड ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन करवा दिया है ये, और इसे भी मैंने थर्ड वेरिएबल में स्टोर किया है विच इज लॉजिकल एंड। सो आई एम गोना कॉपी दिस होल वेरिएबल एंड प्रिंट हियर, पेस्ट एंड प्रिंट। सो ये मैं लॉजिकल एंड को डिफाइन करवा रहा हूं। सो कमेंट्स में मैं लिखूंगा एंड ऑपरेशन, लेट्स रन दिस। तो उससे पहले थोड़ा सा थिंक थ्रू करते हैं इस चीज को। और जो मेरे पास x की ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स आई है, और जो y की ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू आई है। सो इन दोनों वैल्यूज को जो एंड होगा वो मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, राइट। ये देखें, चूंकि एंड ऑपरेशन है तो इनकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या आएगी जी, फॉल्स आएगी। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी फॉल्स, दैट्स इट। ये हमने एंड ऑपरेशन सिंपली क्या कर रहा है जी, एक्चुअल में अपनी डेफिनेशन को यूज कर रहा है। अगर मैं यहां पर जाकर ये 0 कर देता हूं तो अब x की ट्रुथ वैल्यू क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है, और ट्रुथ वैल्यू ऑफ y भी क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। अब अगर इसे मैं रन करता हूं तो x एंड y दोनों की जो फाइनल ट्रुथ वैल्यू है वो ट्रू आ जाएगी, बिकॉज दोनों इनपुट्स क्या हो चुके हैं, ट्रू, तो आउटपुट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड। इसमें मैंने क्या डिफाइन करना है जी, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन भी मुझे सारा का सारा एज इट इज डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक हो गया। और उसके लिए मैं लिखूंगा लॉजिकल एंड इक्वल टू, नाउ आई नीड टू यूज एक्स और वाई, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं ये पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है, ये वाला, और इसका कलर चेंज हो जाता है। रिजर्व कीवर्ड का मतलब है इसके प्री डिफाइंड मीनिंग है। सो मैंने नया वेरिएबल डिफाइन करवा दिया है लॉजिकल एंड, और एंड के सॉरी इट इज और, इट मींस वी नीड टू चेंज दिस तो और इसमें बूलियन वैल्यू स्टोर होगी। तो इसमें देखते हैं जी क्या होगा। उसके बाद आगे मैंने प्रिंट करवाना है, प्रिंट, और प्रिंट में मैं इस सारे को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये ज्यादा बेटर है मेरे लिए। इसी को मॉडिफाई कर दूंगा मैं बाद में, कंट्रोल सी एंड देन वी हैव कंट्रोल वी। सो इस वेरिएबल को मॉडिफाई करूंगा, लॉजिकल और लिखूंगा, और ट्रुथ वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, राइट जी। हमने एक्स और वाई की ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। एज एक्स एंड वाई बोथ आर ट्रू विच आर बेसिकली दीज एक्सप्रेशंस, तो मैं असल में इन वैल्यूज का फाइंड आउट कर रहा हूं। सो लेट्स सी, चूंकि दोनों ट्रू है तो दोनों का आउटपुट भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। और ऑपरेशन का फॉल्स होगा, लॉजिकल और रिटर्न्स द ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशन वैल्यूएट्स टू ट्रू। मतलब अगर एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी तो आपका जो लॉजिकल और ऑपरेशन है वो ट्रू वैल्यू देगा। यानी फॉल्स होने के लिए दोनों का फॉल्स होना जरूरी है। सो आए दोनों को फॉल्स करके देखते हैं जी। हम यहाँ पे हम ऊपर जाते हैं, इन एक्सप्रेशंस को मॉडिफाई कर देते हैं। 1 ग्रेटर देन 0, इसे मैं लिख देता हूं 1 ग्रेटर देन 2, और 5 लेस देन 6, इसे मैं लिख देता हूं 5 लेस देन 4। अब ये दोनों क्या नाम है, जो x और y हैं, इनकी वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, फॉल्स। तो यहां पर तो फॉल्स आएगा ही एंड में। यहां पर देखते हैं फॉल्स आता है कि नहीं आता, बिकॉज और में फॉल्स तभी होना है जब दोनों के दोनों इनपुट्स फॉल्स होंगे। ये नहीं जी, फॉल्स हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या है जी,
लॉजिकल नॉट ऑपरेशन, उसके लिए पाइथन का कौन सा रिजर्व कीवर्ड है? जैसे एंड के लिए एंड था, और के लिए और था, नॉट के लिए नॉट था। एंड लेट मी क्लैरिफाई दिस, आप इसे कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते, आप इसका इनिशियल लेटर कैपिटल नहीं कर सकते, बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव। सो इट मीन्स दैट कि अगर मैं इस और की जगह कैपिटल और लिख देता हूं, इट विल नॉट वर्क, पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो इसका मतलब यह है कि जो रिजर्व कीवर्ड है वो जिस तरह डिफाइन हुआ है पाइथन में ऑलरेडी, आपको उसी तरह यूज करना पड़ेगा। सो लास्ट में मेरे पास आ जाता है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। लेट्स मॉडिफाई दिस, लॉजिकल नॉट, नॉट a or x. Let me see the syntax here in the book. It's simply not x. It means there is no space. So let's clear that space. Otherwise ये keyword नहीं आ रहा, ये तो run नहीं हो रहा. So let's figure out what's the error here. Logical not is equal to not of a. Let us use the brackets. Why I'm using a? x use करूंगा. This yes. Okay, अब ठीक हो गया जी। एक तो मैं वेरिएबल गलत यूज कर रहा था जो कि मुझे नहीं था यूज करना चाहिए। मेरे में जो वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं वो x और y डिफाइन हुए हैं। दूसरा द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन बोल देते हैं हम इसे, निगेशन x, निगेशन ऑफ x, ये लें जी, ठीक हो गया। और निगेशन के स्पेलिंग गलत है उसे ठीक कर लेते हैं हम, TION, दैट्स ऑल, निगेशन ऑफ x। और यहाँ पे अब मैंने वेरिएबल जो मैंने प्रिंट करवाना है, टेक्निकली जो मेरा वेरिएबल है वो क्या है? लॉजिकल नॉट है। सो दिस विल बी लॉजिकल नॉट। होपफुली ये वेरिएबल ठीक तरह से डिफाइन हो चुका है। लेट्स रन दिस अगेन। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ x इज ट्रू। नाउ व्हाट डज इट मीन? हमें पहले x की वैल्यू देखनी पड़ेगी क्या है जी। हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं। यहाँ पे x हमने क्या डिफाइन किया था? 1 ग्रेटर देन 2। और इसमें क्या देखा जा सकता है कि ट्रुथ वैल्यू जो x की आ रही है फॉल्स आ रही है। तो इसका मतलब ये कि निगेशन क्या करेगा? इस फॉल्स को क्या करेगा जी? निगेशन ट्रू कर देगा, जो कि वो कर रहा है, राइट। एज वी कैन क्लियरली सी दैट कि हमारे पास जो वैल्यू थी x की वो फॉल्स थी, उसे उसने ट्रू कर दिया है, यानी इन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं ऊपर जाके मैं इस वेरिएबल को चेंज कर देता हूं, 3 ग्रेटर देन 2, ये लें जी। अब ट्रुथ वैल्यू ऑफ x क्या हो चुकी है? ट्रू हो चुकी है, एज वी कैन क्लियरली सी ऑन द स्क्रीन। अब निगेशन क्या करेगा? इसी ट्रू को पकड़ के फॉल्स कर देगा। रन करते हैं जी, ये लें जी, उसने फॉल्स कर दिया है। सो दीज आर द ऑपरेशंस। और इसमें रिजर्व कीवर्ड क्या है? एंड, और, and not, and you guys already know the details of this. ये स्ट्रिंग मार्क्स में जो भी होता है वो प्रिंट होता है। कोमा इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वो सारे स्ट्रिंग को कनेक्ट कर रहा है इस वेरिएबल के साथ जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। ठीक हो गया जी। Anything else to explain here? I don't think so. So I think we have clearly explained these 3 logical operators using a very simple example of these 2 expressions x and y, जिसमें मैंने क्या नाम है 3 ग्रेटर देन 2 एक एक्सप्रेशन डिफाइन की थी और 5 लेस देन 4 एक एक्सप्रेशन डिफाइन की थी। ठीक है जी। सो इनकी अपनी ट्रुथ वैल्यूज होती है जो कि x और y में स्टोर हो जाएंगी, which makes x and y boolean variables. So that's the summary of it. Hope you like this video and understand the concepts. Thank you so much and Allah Hafiz.